जो लोग हमारे इस समाज को जगाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं और जो आज जिनका हम लोग अपनी सारी ताकत लगाकर इस प्रोग्राम की माननीय हमारे सावित्रीबाई फुले जी जो एक शिक्षिका और उन्होंने अपने समाज को जगाने का, हमारी खास तौर से हमारी माओ और बहनों को जगाने का और जो इज्जत और सम्मान दिलाने का, हक हुकूक दिलाने का काम किया है, वो शायद किसी और महापुरुष या माओ ने हमारे उस काम को नहीं किया। उन्होंने एक मिसाल बनी हमारे इस समाज को जगाने के लिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस तरीके से भी हम लोग अपने इस मोक्ष कल्याण संस्थान को ताकत देने का काम जिस लेवल पर भी हो सकेगा हम उनको बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो बाबा साहब ने एक वर्ड कहा था कि शिक्षक बनो, संघर्ष करो और एक संगठित रहो, ये एक ऐसी ताकत होती है जो इंसान को एक इंसान बनाने का काम करती है, जो समाज को जोड़ने का काम करती है, समाज को आगे बढ़ाने का काम करती है, समाज को शिक्षित बनाने का काम करती है। मैं आपको यकीन दिलाऊं कि एक हम लोगों का जो काम है मास्टर साहब को ताकत देना, वो हम हमेशा देते रहेंगे। और हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको हम मोहम्मद साहब कहते हैं, उनका एक सबसे पहला वर्ड है इकरा। इकरा माने होता है पढ़ो, पढ़ो। आप सबसे पहले तालीम एक ऐसी चीज है जो इंसान को इंसान बनाती है और इंसान को इंसान से मोहब्बत करने का सुलूक बताती है। तालीम बताती है कि इंसान होता है, इंसान में कोई भेदभाव, जात ऊंची नीची या इंसान में छोटा बड़ा कोई नहीं होता। हमारे यहाँ मस्जिद में जब दाखिल होते हैं तो उसमें राजा और नौकर साथ में खड़ा होता है। इस्लाम में कोई छोटा बड़ा नहीं है, हमारे में कभी छोटा बड़ा नहीं समझते। हम आपको अपना भाई और अपना भाई मानते हैं, आपको अपनी बहन मानते हैं, क्योंकि हमारे इस्लाम में ये माना गया है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इसका मतलब है कि बादशाह और नौकर एक साथ नमाज पढ़ते हैं। और हम आपको यकीन दिलाते हैं, यही सोच हम आपके अपने बाहर भी रखते हैं कि हमारे छोटा और बड़ा हमारा लिए कोई मायने नहीं रखता। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम जिस तक हमारे भाई भी आप सबकी दुआओं से, आशीर्वाद से विधायक है इसौली से, हम लोगों ने कभी छोटा बड़ा ऊंच नीच की बात कभी नहीं करी है, अंडा मरते दम तक करेंगे कभी। और हम आप लोगों को जिस तरीके से भी ताकत देनी होगी हम देंगे इंशाल्लाह। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। इसी सब के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। हमारे बहुत से वक्ता यहाँ पे मौजूद हैं, आप उनको सुने और उनकी बातों पर अमल करें, यही हमारे आपका सबका इसी अमल को ही, क्योंकि जो यहाँ बातें बताई जाएंगी उसको अमल करके ही हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। क्योंकि सुन लेना ही और सुन के कान से निकाल देना ही नहीं है, हम उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी और हम मजबूत होंगे। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं।